तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथांच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथांच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो. नमो माया बापा गुरु कृपा घना, तोडिया बंधना माया मोहा. मोहजाळ माझे कोण निरशील, तुझं वीण दयाळा सद्गुरुराया. तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो. सद्गुरुराया माझा आनंद सागर, त्रैलोक्याधार गुरुराव. त्रैलोक्या आधार गुरुराव, त्रैलोक्याधार गुरुराव. गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश, ज्या पुढे उदास चंद्र रवी. ज्या पुढे उदास चंद्र रवी, ज्या पुढे उदास चंद्र रवी. रवी शशी अग्नी नेणती ज्या रूपा. रवी शशी अग्नी नेणती ज्या रूपा. स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद. स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद. स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद. तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो. स्वप्रकाश रूपा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो. एका जनार्दनी गुरु परब्रह्मा. एका जनार्दनी गुरु परब्रह्मा. तयाचे परिणाम सदामुखी. तयाचे परिणाम सदामुखी. तयाचे परिणाम सदामुखी. तुझं नमो, तयाचे परिणाम सदामुखी. तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथांच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो. तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो. हरि ओम. नको यज्ञयाग, नको कर्मकांड. नको यज्ञयाग, नको कर्मकांड. राम नाम घ्यावे मुखाने अखंड. राम नाम घ्यावे मुखाने अखंड. रामाच्या नावाचा पडावा नखंड. रामाच्या नावाचा पडावा नखंड. राम नाम घ्यावे मुखाने अखंड. राम नाम घ्यावे मुखाने अखंड.
आनंदे करावे संसाराचे काम, आनंदे करावे संसाराचे काम, मनी नित्य म्हणा मुखी राम नाम, मनी नित्य म्हणा मुखी राम नाम, रामाच्या नावाचा पडावा नखंड, रामाच्या नावाचा पडावा नखंड, राम नाम घ्यावे मुखाने अखंड. कधी वाळवंटी पोळतील पाय, कधी वाळवंटी पोळतील पाय, कधी मिष्टान्नाची मुखी पडे साय, कधी मिष्टान्नाची मुखी पडे साय, अवीट परंतु नामाचे श्रीखंड, अवीट परंतु नामाचे श्रीखंड, राम नाम घ्यावे मुखाने अखंड. मनाची शांतता चित्ती समाधान, मनाची शांतता चित्ती समाधान, राम नाम हाकी मंत्र रामबाण, राम नाम हाकी मंत्र रामबाण, रामाच्या नावाचा पडावा नखंड, रामाच्या नावाचा पडावा नखंड, राम नाम घ्यावे मुखाने अखंड. नको यज्ञयाग नको कर्मकांड, नको यज्ञयाग नको कर्मकांड, राम नाम घ्यावे मुखाने अखंड. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, 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 पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम. हरि ओम हरि ओम. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं. समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्.
भगवान कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा भी 3 प्रकार की है। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा का मतलब है आस्तिक्य बुद्धि। जिस चीज़ को मैं या किसी भी वस्तु को मैं सत्य रूप से अगर स्वीकार करता हूँ तो उस वस्तु में मेरी श्रद्धा है। किसी भी चीज़ को अगर मैं सत्य रूप से स्वीकार करूँ, अस्थि रूप से स्वीकार करूँ, तो वह उसमें मेरी श्रद्धा है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे आपके वचनों पे श्रद्धा है, मतलब आप जो कह रहे हैं मैं उसे सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। तो ये श्रद्धा का विषय बहुत बड़ा है। जगत ही श्रद्धा का विषय है। तो व्यवहार में श्रद्धा है, सिद्धांतों में श्रद्धा है। कोई कहता है मेरी ईश्वर में श्रद्धा है, तो मतलब उसने जीवन में ईश्वर को सत्य रूप से स्वीकार किया है। कर्म सिद्धांत में श्रद्धा है, तो वह जिसकी कर्म सिद्धांत में श्रद्धा है वह दुष्कर्म से बचेगा, सत्कर्म में ही प्रवृत्त होगा। तो सत्य बुद्धि मतलब आपके लिए वह उतना ही सच है, उस व्यक्ति के लिए वह उतना ही सच है जितना आँखों के सामने कोई वस्तु रखी हो। हस्तामलकवत, अगर हाथ में आंवला रखा है तो वो आंवला जितना सत्य है उतना ही सत्य उतनी ही सत्य बुद्धि उस व्यक्ति की कर्म सिद्धांत में, ईश्वर में है या किसी उस वस्तु में है, तब उसको श्रद्धा नाम पड़ता है। आई बिलीव, दिस आई थिंक इट्स नॉट राइट ट्रांसलेशन। अस्थि भाव, आस्तिक्य बुद्धि, सत्य बुद्धि का नाम श्रद्धा है। तो भगवान श्रद्धा को त्रिगुणात्मक कहते हैं। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। तो सात्विक श्रद्धा या राजसिक श्रद्धा कौन से आधार पर कर रहे हैं भगवान? जिस वस्तु में मेरी श्रद्धा है उस वस्तु के आधार पर भगवान सात्विक, राजसिक, तामसिक श्रद्धा को कहते हैं। किसमें मेरी सत्य बुद्धि है, किसको मैं सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। सिंपल डेफिनेशन है श्रद्धा की, किसी भी वस्तु को जीवन में सत्य रूप से स्वीकार करना। तो सात्विक श्रद्धा वाला क्या है? भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान। सात्विक श्रद्धा वाला या जिसकी श्रद्धा सात्विक है वो देवताओं की पूजा करता है, देवताओं की आराधना करता है। तो ये भगवद गीता की कहने की शैली है, हमको समझना पड़ेगा। देवान का मतलब है दिव्य चीज़ों की। तो सात्विक श्रद्धा वाला जो व्यक्ति है, महान महात्मा जो है, वह सत्य बुद्धि से क्या स्वीकार करता है? सारी दिव्य चीज़ों को। दिव्य चीज़ मतलब क्या? जैसे उदाहरण के लिए इसकी बुद्धि ईश्वर में अनायास रूप से ही टिक जाती है।
तो ईश्वर में इसकी सत्य बुद्धि है। सारी दैवी संपत्ति में इसकी श्रद्धा बनती है। तो यह व्यक्ति कहता है कि यस, जगत सज्जनों से भरा हुआ है, जगत में अभी भी काफ़ी अच्छाई है। इसका मन तुरंत शंका नहीं करता, कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होगा इसका। सात्विक श्रद्धा कितनी बड़ी है। तो जो भी परिस्थितियाँ इसके जीवन में आ रही है, इसमें यह मंगल तत्व को ही देखेगा। मतलब इसकी बुद्धि ऐसे जगह पे जाएगी जहाँ पे निगेटिव साइड देख ही नहीं पाएगा। सो सात्विक श्रद्धा वाला या सात्विक श्रद्धा वाले का अप्रोच जीवन में पॉजिटिव ही होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण ही होगा इसका। कितनी बड़ी संपत्ति है ये। निष्ठा या आश्रय या सहारा ये ईश्वर में देखेगा, ये सज्जनता में देखेगा, धर्म में देखेगा। है ना। श्रद्धा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति सहारा कहाँ पे ढूंढता है। सत्य बुद्धि का ही सत्य रूप से स्वीकार करने को ही हम दूसरे शब्द में कैसे कहते हैं, कैसे कह सकते हैं, जहाँ से व्यक्ति सहारा ढूंढता है, सहारा पाता है, जहाँ से व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी देखता है, जहाँ पे व्यक्ति आश्रय खोजता है। जो सत्य मानेगा उसी में वह आश्रय खोजेगा। ये भी ऐसा भी देख सकते हैं, सेम चीज़ सत्य रूप को ही हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो सात्विक श्रद्धा वाला आश्रय कहाँ पे देखता है? ईश्वर में। उसके सुरक्षा का कारण दैवी संपत्ति है, उसके सुरक्षा का कारण भगवान है, उसका इष्ट है कि वो मेरे साथ है तो सब मेरे साथ है, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुंदर है। इसलिए ऐसी श्रद्धा को वित्त कहा है। सबसे बड़ा वित्त क्या है व्यक्ति के पास? अगर किसी के पास ऐसी श्रद्धा हो, उसकी लाइफ कितनी पीसफुल होगी। राजसिक श्रद्धा वाला कौन है? राजसिक श्रद्धा वाला क्या कहते हैं? ये राजसिक तामसिक से जब कंपेयर करते हैं ना, तो सात्विक अच्छा समझ में आता है। राजसिक श्रद्धा वाला क्या कहते हैं? यक्ष रक्षांसी यजन्ते। राजसिक श्रद्धा जिसके पास है वो यक्ष और रक्ष की आराधना करता है। यक्ष प्रतीक है धन का और रक्ष प्रतीक है बल का। तो राजसिक श्रद्धा वाला कहाँ पे सहारा ढूंढेगा? हाँ, धन में सहारा ढूंढता है, बल में शक्ति चाहिए उसको, क्योंकि उसको सहारा वहीं पे दिखता है ना, शक्ति को ही वह सत्य रूप से स्वीकार करता है। ये चीज़ है तो एवरीथिंग इज विथ मी, आई एम सेफ, ये मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। ये वृत्ति कब जागृत होती है? ये जब चीज़ें इस व्यक्ति के पास होगी, प्रसिद्धि होगी, तो जहाँ भी जाऊँगा लोग मुझे पहचानेंगे, तो मेरी व्यवस्था तो हो जाएगी। तो जो यक्ष रक्ष की आराधना करता है, मतलब यक्ष रक्ष में सत्य बुद्धि रखता है।
सात्विक श्रद्धा वाला धन संपत्ति या शक्ति का तिरस्कार नहीं करेगा, उसमें वह आश्रय बुद्धि नहीं रखता है, उसको वह साधन के रूप में देखता है। पर राजसिक श्रद्धा वाला क्या है, ये है तो सब कुछ है। से आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते आनी चाहिए। जैसे कल हमने कहा था ना, तामसिक ज्ञान। तामसिक ज्ञान क्या है, जहाँ पे वह कहता है एकस्मिन कार्ये सक्तम। तो मेरे पास धन है तो बस और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स सफिशिएंट फॉर मी। तो उसका ज्ञान जैसा है तो भगवान उसी हिसाब से श्रद्धा भी कहते हैं। श्रद्धा भी कैसी है, इसकी यक्ष रक्षांसी यजंते। तामसिक श्रद्धा वाला कौन होगा, भगवान कहते हैं भूत प्रेतान भूतगणांश यजंते। भूत प्रेतों का यजन करता है। भूत प्रेत मतलब कैसे, ये कहने का तरीका है। भूत प्रेत शब्द से अधर्म, कष्ट का प्रतीक है। तो मतलब तामसिक श्रद्धा वाला छल को, कपट को सत्य बुद्धि से देखता है, अधर्म को सत्य बुद्धि से ग्रहण करता है। आश्रय कहाँ पे उसका, छल में, कपट में, अधर्म में। वो ये कहेगा ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब अधर्म करने में इसको कोई हिचक नहीं होगी। तो इसका श्रद्धा का स्वरूप जगत में कैसा होगा, क्या कहते, क्या डायलॉग है वो, हर एक व्यक्ति का दाम होता है, हर एक व्यक्ति को खरीदा जा सकता है। जगत का दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है ना। किसी को भी हम, मतलब कोई भी, इसका जगत के प्रति पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण क्या है कि जगत में सारे व्यक्ति धन के लोभी है, जगत में सारे व्यक्ति शक्ति के, प्रसिद्धि के लिए ही जी रहे हैं। सात्विक व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होगा, यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं, कहाँ ना कहाँ सब जगह पे सज्जन व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं तो सज्जन व्यक्ति मिल ही जाएंगे। तो ये जगत महात्माओं, इस जगत में महात्माओं का अभाव नहीं है। तामसिक व्यक्ति क्या रहेगा, अभी दुनिया में अच्छा ही नहीं रही, वो सब पहले के ज़माने में चलता था। ये सिर्फ भगवान ने कैप्सूल्स दिए, इसका विस्तार करना हमारा काम है, हमारे मनन का भाग है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तामसिक श्रद्धा वाला क्या है, जो छल कपट आदि को सहारा मानता है। तभी इसको तीनों को समझने के लिए सुंदर उदाहरण है महाभारत में। एक उदाहरण है, हाँ आपको पता ही होगा ना, कि भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं और फिर अर्जुन आते हैं, अर्जुन पैर के पास बैठते हैं, फिर दुर्योधन आते हैं, सर के पास बैठते हैं। तो भगवान को पहले अर्जुन दिखते हैं, तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मुझे पहले दिखे तो तुम्हारा अधिकार है पहले मांगने का। तो अर्जुन क्या मांगता है, ईश्वरः। अर्जुन को पता था कि भगवान श्री कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। तो अर्जुन की श्रद्धा कहाँ पे थी, कोई नहीं रहेगा मेरे पास तो चलेगा, पर मेरे पास मेरे श्री कृष्ण होने चाहिए। दुर्योधन की श्रद्धा कहाँ पे थी, दुर्योधन को इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन की श्रद्धा थी बल में, तो उसको नारायणी सेना मिल गई तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी। तो उसकी श्रद्धा कहाँ पे थी, शक्ति में। यस,
ईश्वर है, करेंगे तो मदद करेंगे तो करेंगे, पर मुख्य क्या होना चाहिए? सैन्य बल। और शकुनी, उसकी श्रद्धा किसमें थी? छल में, कपट में। तो उसको पता था कि छल से तो कुछ भी जीता जा सकता है। तो राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा। तो ये श्रद्धा बहुत बड़ा गुण है, कमाना पड़ता है ये। धन का है ना, श्रद्धा वित्तो भूतवा। श्रद्धा को वित्त मान करके। तो ये वित्त ऐसे मिलता नहीं है ना, डोनेशन में तो नहीं मिलता है, भगवान तो नहीं देते डोनेशन में, कमाना पड़ेगा। तो जितनी पुण्य की कमाई होगी, सत्कर्म की कमाई होगी, उतना श्रद्धा रूपी धन व्यक्ति के पास होता है। सो दिस इज क्लियर। श्रद्धा आस्तिक्य रूप से, आस्तिक्य बुद्धि जिसमें है, सत्य बुद्धि जिसमें है, जिसमें सत्य बुद्धि है उसके अनुसार सत्व रजस तमस है। तो सात्विक श्रद्धा की सत्य बुद्धि है ईश्वर में, सात्विक श्रद्धा वाले की सत्य बुद्धि है धर्म में, सद्गुणों में। राजसिक श्रद्धा वाले की बुद्धि कहाँ पे है? सत्य बुद्धि किसमें है? आश्रय किसमें है? जगत में। और तामसिक श्रद्धा का आश्रय किसमें है? अधर्म में। तो भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, नित्य सत्वस्थो भव। अर्जुन को मतलब हमको ही कह रहे हैं भगवान, नित्य सत्वस्थो भव। इसका मतलब क्या है? ये जितने भी हमने 10-11 विषय देखे, इसमें नित्य सत्व में रहो। मतलब क्या? सत्व के प्रभाव में या सत्व रूपी ही ये सारे चीज़ें जीवन में होनी चाहिए। तो सात्विक दान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक त्याग, सात्विक आहार, ये सारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति लाने का प्रयत्न करता है तो वह सत्वस्थ होता है। सत्वस्थ सत्व में स्थित होता है। तो भगवान 14वें अध्याय में ऐसे व्यक्ति की गति भी बताते हैं। भगवान ने गति को भी त्रिगुणात्मक कहा है। सात्विक गति होती है, राजसिक गति होती है, तामसिक गति होती है। गति का मतलब अभी समझने के लिए कहो भविष्य, उसका फ्यूचर। गति का मतलब क्या है? फ्यूचर। तो उसका फ्यूचर सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। तो जो नित्य सत्वस्थ है, जो सत्व के प्रभाव में जीवन जी रहा है, भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः। ये जो सत्व में स्थित है वह, उसका भविष्य भी निर्मल होगा, शांतिपूर्ण होगा, अनुकूल होगा, उत्तम लोक को प्राप्त करेगा। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जो रजस के प्रभाव में सारे कर्म कर रहा है, राजसिक करता है, राजसिक ज्ञान वाला है, राजसिक श्रद्धा वाला है, भगवान कहते हैं रजस के प्रभाव में कर्म करने वाला व्यक्ति मनुष्य लोक में आता है। मतलब उसको मिश्रित परिस्थिति मिलती है, पुण्य पाप रूपी, सुख दुख रूपी परिस्थिति मिलती है। सत्वस्थ को ऊर्ध्व सुख परिस्थिति मिलती है, और जघन्य गुणवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। तमस वाले की गति क्या है? अधो गच्छन्ति। तो उसको
पशु पक्षी लता वृक्ष आदि योनियाँ मिलती है, मतलब उसको दुख रूपी योनि मिलती है। तो सत्व वाला कहाँ पे? उत्तम लोक, मतलब उसको सुखद परिस्थितियाँ मिलेगी। रजस को मिश्रित परिस्थितियाँ मिलती है और तमस को दुखद। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं? नित्य सत्वस्थो भव। यस। तो चिन्मय मिशन में भी हमारी श्रद्धा ये है कि ये वेदांत ज्ञान, ये भगवद गीता का ज्ञान जितने व्यक्तियों के मन में स्थिर होगा उतना वे सत्वस्थ सत्व में स्थित होंगे। तो उसी कार्य जो गुरुदेव ने शुरू किया, वही कार्य मिशन काफ़ी साल से कर रहा है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये कार्य ऐसे ही आगे चले तो आप अपने इच्छा से इस कार्य को क्या कह सकते हैं, आधार दे सकते हैं। चिन्मय मिशन की एक्टिविटीज़ क्या है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, और गुरु दक्षिणा की भी लिंक है, नीचे दी है। और ये जितने भी सारे वर्सेस है हमने जहाँ जहाँ से लिए हैं वो सारे वर्सेस भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, अलॉन्ग विथ डिस्क्रिप्शन। प्रत्येक जितने भी अभी हमने गुण देखे, जितने भी हमने विषय देखे हैं, उन सब की समरी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यस। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।